21वीं सदी के इस बदलते भारत में विज्ञान का प्रचार प्रसार जोर शोर से देखने को मिल रहा है। इस बीच कई संस्थान द्वारा अब संस्कृत को भी बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसी फहरिस्त में संस्कृत को बढ़ावा देने के मकसद से श्री हनुमान संस्कृत महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम राजौरी गार्डन में आयोजित किया गया। वैदिक मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद नेपाली लोक नृत्य, मणिपुरी नृत्य, संवत्सर गीतिका, योग एवं काव्यावली सरीखे कई प्रस्तुतियां पेश की गई, जिसने सभागार में बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष के रूप में कुलदीप कुमार अग्रवाल और मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री अजय पारिक उपस्थित रहे। इस मौके पर अजय पारिक ने अपने उद्बोधन में हिंदू संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृतियों में से एक है हिंदू संस्कृति और विश्व की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोपयोगी है। इस अवसर पर जिले के 8 समाज सेवियों एवं संस्कृत विद्वानों को संस्कृत सेवा सम्मान से सम्मानित भी किया गया। संस्कृत ये शब्द और ये नाम और ये भाषा ये ऐसी है कि उसको सुनते ही पूरा शरीर झंकृत हो जाता है, क्योंकि ये पूरे दुनिया भर की सभी भाषाओं की जननी है और सीधे वाइब्रेशन से निर्माण होने वाला जो स्वर है उस स्वर को लिपिबद्ध की हुई ऐसी ये भाषा है। इसलिए इस भाषा का जो महत्व है वह कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कार्यक्रम जिससे इस भाषा का गौरव बढ़े, इस भाषा का प्रचलन बढ़े, ऐसे कार्यक्रमों को जहाँ कहीं भी कोई आयोजित करने वाला हो वहाँ जाकर हम उनको उत्साहित करते रहते हैं। आप सब भी ऐसे कार्यक्रमों में आकर उत्साहित करें और संस्कृत इस भाषा को संस्कृति की वाहक होने के कारण, संस्कृति की रक्षक होने के कारण और तीव्र गति से प्रचलित करें। 1978 से चल रहा है और ये हमारे जो संघ परिवार है उसी का एक हिस्सा है और इसमें जो है ना प्रथमा से 6ठी कक्षा जो होती है उससे हमारे विद्यार्थी आते हैं। वहीं हमारे गुरुकुल में रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं सारी व्यवस्था है पढ़ाई की। और हम शास्त्री तक, आचार्य तक की महाविद्यालय है, शास्त्री और आचार्य तक की पढ़ाई करवाते हैं। यहाँ पर सभी वेदों की पाठ की व्यवस्था है, ज्योतिष की व्यवस्था है, कर्मकांड की व्यवस्था है, जो हमारे संस्कृत के शिक्षा में आते हैं और जो हमारी हिंदू संस्कृति के बीच में आते हैं। इस विद्यालय में 14 पूर्वोत्तर राज्यों के बालक अधिकांश हैं और पिछले 45 वर्षों से विद्यालय निरंतर बिना किसी लोक कला को देखते हुए वहाँ के जैसे मणिपुर का नृत्य है, नेपाली नृत्य को समाहित किया गया। इसी प्रकार से जो संस्कृत से जुड़े हुए वैदिक मंगलाचार, लौकिक मंगलाचार और बहुत ही अच्छी जो आज के वर्तमान समय में एक बिंदु है सबकी चर्चा का, वो है राम मंदिर। उस पर एक विद्यार्थियों के द्वारा स्वरचित काव्यावली ऐसी करके अभी आपको देखने को मिलेगी। दधीची देहदान समिति पिछले 25 वर्षों से समाज में देहदान, अंगदान और नेत्रदान की जागरूकता के लिए काम कर रही है। अभी पिछले ही सितंबर में हमने 25 वर्ष कंप्लीट किए हैं और नेशनल लेवल पर हमने 2 डेज़ का कॉन्क्लेव भी रखा था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस जो इस कॉज के लिए काम कर रही हैं वो लोग आई थी। तो काफ़ी डे लॉन्ग डिस्कशंस हुए। तो दधीची बस इस कॉज को जन जन तक लेकर जाना चाहती है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी श्री हनुमान संस्कृत महाविद्यालय के चहुमुखी विकास की कामना की, साथ ही विद्यालय के छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय द्वारा पावन पर्व प्रबोधिनी नामक पत्रिका का लोकार्पण किया। इस वर्ष विद्यालय द्वारा एक नए कैलेंडर का भी प्रकाशन किया गया। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।